बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वफाकी और सूबाई मुलाजमीन के लिए अपडेट लेकर हाजिर हूँ। अगले माह किन मुलाजमीन को डबल तनख्वाह मिलेगी? कुछ मुलाजमीन को तनख्वाह के साथ अजाजिया भी मिलेगा, कुछ को 5-5 तनख्वाहें मिल गई। ये तमाम तर पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबे बाख्तियार होने के साथ साथ अपनी मराहत में खुद ब खुद अजाफा भी कर लेते हैं। कुछ ऐसे काबीना के अरकान हैं जो अपनी तनख्वाहें डबल कर लेते हैं। कुछ ऐसे मुलाजमीन हैं जो अपनी तनख्वाहों के नोटिफिकेशन खुद ही निकाल लेते हैं। कुछ ऐसे मुलाजमीन हैं जो इतने बाख्तियार हैं कि वो नोटिफिकेशन के साथ साथ अजाजिये भी अपने नाम करवा लेते हैं। तो ये सारा कुछ चल क्या रहा है पाकिस्तान में? पुलिस के हवाले से बड़ी अहम खबर है। 3 अहम खुशखबरियां हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। किन को डबल तनख्वाह मिल गई और किन को 5 तनख्वाहें मिल गई हैं, अगले माह किन को डबल तनख्वाह मिलेगी, इन तमाम चीजों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब, चैनल को लाजमी करें ताकि हमारी वीडियोस की लेंथ, वीडियोस की ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा हो और ज्यादा दोस्तों तक मालूमात पहुंचे। सबसे पहले बात करूंगा पुलिस की। पुलिस को 3 अलाउंसेस जारी हुए हैं। पहला जो है वो तनख्वाह में इजाफा, दूसरा इसके रिस्क अलाउंस में इजाफा, तीसरा शोधा के पैकेज के हवाले से बकायदा नोटिफिकेशन। ये सारे का सारा पुलिस को, जो कि एक सूबाई अदारा है, इनको मिला है। मगर उससे पहले आपको मैं बता दूं कि स्पेशल जो कन्वेंट्स अलाउंस था जिसका जिक्र बजट में भी किया गया था, उसका कल नोटिफिकेशन आ गया है। और ये अलाउंस जो है वो मजूर मुलाजमीन के लिए है। ज़ाहिर है वो हकदार भी हैं, उनको मिलना भी चाहिए। मगर इसके हवाले से मैंने आपको ऑलरेडी पहले ये खबर सुना दी थी कि मजूर अफराद को अलाउंस मिलेगा, क्योंकि बजट में भी इसके हवाले से बात की गई थी। पहले बजट की तहरीर पढ़ दूं कि लिखा हुआ था, जनाब स्पीकर, तनख्वाहदार तबके के ये टैक्स में कमी के साथ साथ हुकूमत ने अपनी माली मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़े रिलीफ का इकदाम का फैसला किया, जिनकी तफसील ये है। वफाकी हुकूमत के तमाम मुलाजमीन ग्रेड 1 से 22 तक की तनख्वाह में 6% इजाफा किया गया है। और नीचे माजूर मुलाजमीन के लिए खसूसी कन्वेंट्स अलाउंस को माहाना 4000 से बढ़ाकर 6000 कर दिया गया है। और इसका ये बकायदा नोटिफिकेशन भी आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस पर बकायदा लिखा हुआ है द रिवीजन ऑफ स्पेशल कन्वेंट्स अलाउंस टू डिसेबल एम्प्लॉयज। ये डिसेबल एम्प्लॉयज के लिए है। प्रेसिडेंट साहब ने इस पर सिग्नेचर भी कर दिए हैं और इसके अलावा ताहिर रऊफ साहब जो हैं उनके भी सिग्नेचर इस पर आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाह एक एक्स्ट्रा उनको मिलनी अगले माह। वो कौन से मुलाजमीन हैं? खुशकिस्मत हैं। जाहिर है कि जिनके हाथ में लाठी हो वो जो मर्जी बजाते हैं, तो उसको जो मर्जी करते हैं, उनके हाथ में कंट्रोल है। तो बलोचिस्तान के कुछ ऐसे मुलाजमीन हैं जिन्होंने अपने नाम एक एक्स्ट्रा तनख्वाह कर ली है। अब अगले माह उनको एक डबल तनख्वाह मिलेगी और उसके साथ साथ एक अलाउंस भी साथ मिलेगा। ये कोई किसी किस्म का जो है वो इस वाले से एहतजाज नहीं किया गया, किसी किस्म का जो है वो बोला नहीं गया। मगर ये सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन, उन तमाम मुलाजमीन के लिए है जो कि बलोचिस्तान में है, जो स्केल 15 से लेकर 17 तक है, उन तमाम को एक तनख्वाह और 7 अलाउंस ये अगले माह मिलेंगे। जिन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है इसके लिए कोई एहतजाज नहीं करना पड़ा इनको। आपको शायद याद हो कि इन्होंने तनख्वाहें जो है वफाक की सतह पर बढ़ाई थी। जैसे वफाक ने इजाफा किया था वैसे ही इन्होंने तनख्वाहों में इजाफा किया, पेंशन में इजाफा किया, मगर DRA 15% दिया। उसके बाद कोई एहतजाज नहीं, क्योंकि ये तमाम तर बंदे जो हैं वो कंट्रोल करते हैं तमाम तर चीज़ों को। और वो वहां पर वडेरा सिस्टम भी आपको पता चलता सिस्टम, तो वहां पर उन्होंने अलाउंसेस का भी जिक्र साथ कर दिया है। अब वफाक में अजाजिया, आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि वफाक में जो अजाजिये दिए जाएंगे वो 3 तरह के होंगे। एक जो होगा परफॉर्मेंस बेस पे होगा, दूसरा जो होगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अगर कोई बंदा काम करता है तो 25% उनको दिया जाएगा। अगर डबल तनख्वाहें भी अजाजिये के तौर पर होंगी। जो बजट प्रिपरेशन में काम करते हैं उनको भी, हालांकि ये उनका काम है भाई, इनको काम है ना, वो काम कर रहे हैं, तो फिर उनको 5 तनख्वाहें जनाब वजीर जो खजाना साहब हैं उन्होंने अनायत फरमा दी हैं कि जी 5 तनख्वाहें मिलेंगी।
اسی طرح کی ایک اور بھی ہوا تھا معاملہ کہ پنجاب کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر انہوں نے بھی اپنی تنخواہیں جو ہیں وہ 3 شاید سال کی جو ہے وہ کٹھی لے لی تھی. تو یہ معاملات جب پاکستان میں چلیں گے تقریباً 80 لاکھ تھی یا 83 اتنے کی تھی، مطلب 80-90 لاکھ جن کے اکاؤنٹ میں آ جائے ان کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الیکشن لڑیں، جیتے، باقی عہدے لیں اور پیسے کمائیں. تو یہ بڑی عجیب بات ہے، اس والے سے اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اجازت دیں، اللہ حافظ.